सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कॉमर्स विद कशिश चैनल में। और आज हम फिर से बैंक के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे बैंकिंग टूल्स के बारे में बताया था, जैसे CRR, SLR, LRR। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंटरेस्ट्स के भी बारे में बताया था, लाइक रेपो रेट और बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मैंने बहुत सी चीज़ें बताई थी। तो आज की वीडियो को भी मैं उस वीडियो से कनेक्ट करते हुए और आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के, समस्या के हम चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन क्या होता है और RBI इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है हमारी कंट्री में। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई। किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाना मतलब हमारे देश में इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। तो RBI इसे कैसे कंट्रोल करता है, वही हम आज जानने वाले हैं। आप खुद भी कभी कभी नोटिस करते होंगे कि पिछले साल मैं जो सामान ले रहा था वो सस्ता था इस साल के अकॉर्डिंग। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पिछले साल सस्ती होती है तो इस साल महंगी हो जाती है, या फिर पिछले साल महंगी होती है तो इस साल सस्ती हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, पिछले साल टमाटर जो थे वो 20 रुपए किलो थे, फिलहाल आज के टाइम पे मार्केट में वो 40 रुपए किलो है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, इन्फ्लेमेशन क्यों बढ़ी? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कभी कभी बहुत बढ़ जाती है तो घट जाती है। उसे कंट्रोल करने के लिए, लेवल में लाने के लिए RBI ऐसा करता है। तो अभी मनी सप्लाई क्यों, मतलब क्या होती है और RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करता है? तो मनी सप्लाई कुछ नहीं है, हम इसे एकदम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री में लोगों के पास टोटल कितना पैसा है। अगर मान लो एक कंट्री है जिसमें लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है डिमांड बहुत बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे। एक कंट्री है जिसके पास टोटल 5,000 रुपए हैं, वहां पे सिर्फ 100 एप्पल मिलते हैं, एक एप्पल मिलता है 10 रुपए का। अब हर एक इंसान के पास, मतलब हर एक इंसान के पास नहीं, टोटल सभी लोगों के पास 5,000 रुपए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे लोग एप्पल खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उनके इनकम के अकॉर्डिंग एप्पल का रेट जो है वो बहुत सस्ता है। और जब कोई भी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगी। ठीक है, तो अभी आपको सिंपल सा समझा देती हूँ। अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर किसी चीज की प्राइस घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो फिर अब एप्पल का रेट तो बहुत कम है, बस 10 रुपए का एक एप्पल, और पूरे कंट्री में लोगों के पास 5,000 रुपए है, तो सभी के सभी लोग एप्पल खरीदना चाहेंगे। लेकिन एप्पल बस 100 ही है, तो इस वजह से एप्पल की शॉर्टेज हो जाएगी, वहां पे एप्पल्स की कमी हो जाएगी। तो अब क्या होगा, वहां पे एप्पल का रेट बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अब एप्पल मान लो धीरे धीरे 20 रुपए का एक, 30 रुपए का एक कर दिया, तो अब लोग थोड़ा कम एप्पल खरीदेंगे। अब जब लोग थोड़ा कम एप्पल खरीदेंगे तो फिर स्टेबिलिटी बनी रहेगी उस कंट्री में। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो एक कंट्री है जिसमें लोगों के पास बस 1,000 रुपए है, ओनली 1,000 रुपए, और वहां पे एक एप्पल 100 रुपए का मिलता है। तो उनके इनकम के अकॉर्डिंग एप्पल बहुत महंगा है, तो और हर कोई एप्पल खरीद नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो उनके देश की सेंट्रल बैंक होगी, जैसे हमारे देश की RBI है, तो वो लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा के। अब ये मनी सप्लाई, इन्फ्लेमेशन बहुत दिमाग खराब कर रहा होगा, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वीडियो देखो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो काफी सिंपल एग्जाम्पल है, शायद आपको समझ भी आ गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी हम इसे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है महंगाई। और अब हम समझेंगे मनी सप्लाई के बारे में
कि मनी सप्लाई मतलब कैसे बढ़ा रहा है आरबीआई, कैसे घटा रहा है। बताओ कैसे बढ़ा रहा है, कैसे घटा रहा है। पिछली क्लास में आपने जो टूल्स के बारे में जाना था ना, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और भी बहुत चीजें, जैसे एलआरआर, मतलब एसएलआर और सीआरआर दोनों को अगर मिला दे तो एलआरआर बन ही जाता है। सिंपल सी चीज है। लीगल रिजर्व रेशियो, और हमने कुछ इंटरेस्ट के भी बारे में पढ़ा था, रेपो रेट, रिजर्व, मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो बहुत सी चीजें पढ़ी थी। अब आप खुद बताओ, मान लो अगर बैंक हमारे देश में लोगों को बहुत सारा लोन देने लग जाए, तो हमारे देश के सभी लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। जब सब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो हमारे देश में भी सेम वही सिचुएशन हो जाएगी जो अभी उस कंट्री की हुई थी जिसके पास 5,000 रुपए थे। अब मान लो हमारे देश में बैंक लोगों को पैसा उतना दे ही ना, तो लोगों के पास पैसे कम पड़ जाएंगे। तो फिर कैसी सिचुएशन बन जाएगी उस कंट्री की तरह जिसके पास सिर्फ 1,000 रुपए थे टोटल। तो इसी को अब हम समझेंगे डिटेल में। मनी सप्लाई का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। लोगों के पास टोटल जितना पैसा होता है, बिजनेसेस के पास टोटल जितना पैसा होता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, हर जगह इन्वेस्ट करेंगे, खूब पैसे उड़ाएंगे, है ना। तो यही होता है। तो बस आरबीआई ऐसे ही कंट्रोल करता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर बैंक कम लोन दे तो क्या होगा, ज्यादा लोन दे तो क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बताऊं कैसे आ रहा है। सीआरआर वगैरह मतलब वही चीज जो भी मैं पिछली वीडियो में जो मैंने बताई थी वो सब पढ़ रखा है ना, आपने समझ आ रखा है ना, बस उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो मान लो अगर अभी आरबीआई बोले कि तुम लोगों को, मतलब सारे कमर्शियल्स बैंक को अपना 30% हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, 30% हिस्सा उन्हें खुद रखना पड़ेगा। अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 30 करोड़ आरबीआई को देगा, 30 करोड़ वो खुद के पास रखेगा। बचेगा कितना उसके पास, सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ रुपए। अब उस 40 करोड़ को ही वो, मतलब उस 40 करोड़ रुपए से ही वो पब्लिक को लोन देगा, वो सब करेगा। तो लोगों को तो अब बस 40 करोड़ रुपए में से लोन मिल रहा है, तो लोगों के पास कम पैसा आ रहा है, हुआ ना। अब वहीं अगर आरबीआई बोले कि तुम लोगों को बस 1% देना है सीआरआर और 1% एसएलआर रखना है, तो फिर कितना, 100 करोड़ में से 1 करोड़ उसने आरबीआई को दिया, 1 ही करोड़ उसने अपने पास रखा, 99 करोड़ अब बैंक जो है लोन देने लग जाएगा लोगों को। तो फिर इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो फिर ज्यादा पैसा आ जाएगा ना, तो इससे इन्फ्लेमेशन ना थोड़ी मतलब बढ़ सकती है। आई थिंक आप भी अपने कुछ ओपिनियंस कमेंट में लिखिएगा करिएगा, क्योंकि मैं भी तो बिगिनर ही हूँ ना यार। मेरे को भी उतना डिटेल में नहीं पता है, मैं बस कुछ रिसर्च करके आती हूँ, पढ़ के आती हूँ और यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो फिर अब मैं बताती हूँ आपको और बातें। जैसा कि अभी मैंने कहा कि सीआरआर बढ़ने से, एसएलआर बढ़ने से या फिर एलआरआर बढ़ने से क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। जब सीआरआर, एसएलआर, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि बैंक को 30 करोड़ रुपए तो देने पड़ रहे हैं, आरबीआई को 30 करोड़ उसे खुद के पास रखने पड़ रहे हैं, तो लोगों के पास कम पैसा पहुंच रहा है लोन के लिए, तो मतलब मनी सप्लाई घट गई है। अब जब मनी सप्लाई घट जाएगी तो इन्फ्लेमेशन पे क्या असर पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहिए। जब लोगों के पास कम पैसा होगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा। देखो अगर इससे क्या होगा मैं भी एक बार बता देती हूँ। जितनी भी चीजें होंगी ना उनकी प्राइस भी घटा दी जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो चीजों की अगर वो प्राइस बढ़ा देंगे तो इससे तो दिक्कत ही हो जाएगी ना। तो इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, मतलब महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि 1 करोड़ ही आरबीआई को देना पड़ेगा और 1 करोड़ ही उसे अपने पास रखना पड़ेगा, तो इससे पब्लिक के पास ज्यादा पैसा होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में उसे चीजों के दाम, मतलब इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो स्टेबिलिटी रहेगी, वरना चीजों के दाम एकदम लो और लोगों के पास इतना सारा पैसा, गड़बड़ हो जाएगा, समझे। तो फिर यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब मैंने सीआरआर बढ़ाओगे तो भी मनी सप्लाई घटेगी, एसएलआर बढ़ाओगे तो भी मनी सप्लाई घटेगी, एलआरआर बढ़ाओगे
तो भी मनी सप्लाई घटेगी। अब अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, रेपो रेट क्या होता था? कमर्शियल बैंक जब लोन लेता था आरबीआई से तो उसे रेपो रेट लेना पड़ता था। मान लो ये रेपो रेट काफी ज्यादा हाई फाई कर दिया आरबीआई ने, तो क्या अब कमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से? उसको तो घाटा होगा बहुत। तो जब वो लोन ही नहीं लेगा आरबीआई से तो फिर पब्लिक के पास फिर कम पैसा पहुंचेगा, क्योंकि जब आरबीआई से खुद कमर्शियल बैंक लोन ही नहीं ले रहा, उसके पास पैसे ही नहीं आ रहे, तो वो पब्लिक को कौन सा लोन देगा भाई, कौन सा पैसा देगा? तो इससे भी मनी सप्लाई घटेगी। सिमिलरली अगर बैंक रेट बढ़ जाए रेपो रेट की तरह, इससे भी मनी सप्लाई घट जाएगी। और अगर इसी तरह वो रिजर्व रेपो रेट भी हाई फाई कर दे, उससे भी मनी सप्लाई कम होगी। और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया था, मैंने कल ही आपको मतलब पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि कोई भी बंदा लोन वही लेगा ना जहाँ पे उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लेना पड़े। मैंने एग्जांपल आपको पिछली वीडियो में ही दिया था कि मतलब वो एचडीएफसी में गया तो उसे वहां पे बोल रहा है आपको 20 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट मिलेगा, है ना। और फिर वो एसबीआई के पास गया तो एसबीआई वाले बस 10 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट ले रहे थे। तो उस बंदे ने कहाँ से लोन लिया था? उन अंकल जी ने कहाँ से लोन लिया था? एसबीआई से। मार्जिन रिक्वायरमेंट वहां कम ले रहे थे। तो अब अगर आप ही बताओ, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी तो फिर से लोग कम लोन लेने लगेंगे, फिर से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, तो यही है मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आरबीआई अपना खेल खेलता है। वो मतलब ये जो भी टूल्स होते हैं बैंकिंग टूल, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर वो इन सबको बढ़ा देगा मनी सप्लाई कम, अगर वो इन सबको घटा देगा मनी सप्लाई, हाँ तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आरबीआई काम करता है। वो मार्केट में देखता है सिचुएशन किस हिसाब से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो इन सब के रेट डिसाइड करता है, कितना किसका रेट होगा और मतलब किस तरह से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी किसी भी कंट्री की। सो दिस इज ऑल। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, याद रख लेना। अभी प्रेजेंट टाइम पे, करंट टाइम पे हमारे देश में जो सीआरआर है वो है 3%, जो एसएलआर है वो है 18%, जो रेपो रेट है वो है हमारे देश में 5.25%, और जो हमारे देश में रिजर्व रेपो रेट है वो है हमारे देश में 3.35%। ओके, सो दिस इज ऑल वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ बैंक के ऊपर। तो बैंक के बारे में अगर आपको बहुत सी नॉलेज लेनी है तो इस चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो बाय बाय।